तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे रिडॉक्स रिएक्शन की लास्ट वीडियो होने वाली है। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। उसका हमने एक ही मेथड समझा था, जिस मेथड का नाम था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ओवरऑल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम समझ चुके हैं। अब बारी आती है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की बाय सेकंड मेथड, और उस मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके रूल्स समझेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रैक्टिस करेंगे इन दिस वीडियो ओनली। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपने प्रीवियस सारी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने बैलेंसिंग का एक मेथड समझा था, है ना। हम क्या कर रहे थे? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा मेथड समझा था? दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। और अब हम क्या समझेंगे? सेकेंड मेथड समझेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो ये दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वाला हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को समझने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जब आप बैलेंसिंग पे अप्लाई करते हो तो देयर आर सम रूल्स, और वो रूल्स हैं ये सब रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से ये रूल्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है बैलेंस करने के लिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में ये मेंशन है कि बैलेंस कर लो आप रिडॉक्स रिएक्शन को, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। पर आपको जो इजी मेथड लगे आप वो मेथड चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस करनी है रिडॉक्स रिएक्शन, और रूल्स कहाँ हैं? रूल्स ये रहे। इन रूल्स को देखते रहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या रूल है? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सबका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। Mn का नहीं पता, x पुट किया, प्लस में ये यहां पर 4 है तो 4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है? -1, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? x -8 इज इक्वल्स टू -1, x विल बी इक्वल टू 7। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया है? 7, और ऑक्सीजन का हमें पता ही है -2 होता है। Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। तो फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया है इस क्वेश्चन पे, ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिख दिए। सेकेंड रूल क्या है? टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज बताना है ऑक्सीडेशन नंबर में। देखो, चेक करते हैं किसका डिक्रीज हुआ है, किसका इंक्रीज हुआ है। Mn है यहां पर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पर देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 में चेंज हो गया। मतलब यहां क्या हुआ है? देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 7 से 2 में चला गया, तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। और हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रिडक्शन। इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का यहां भी -2 है, यहां पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको देखो मत। Fe का यहां +2 है, यहां पर +3 है। देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां +2 है, यहां +3 है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या लिख लिया, टोटल इंक्रीज बता दिया, टोटल डिक्रीज बता दिया। अब एक बात आप और ध्यान रखना टोटल इंक्रीज डिक्रीज बताते टाइम, वो क्या है, यहां पर Mn 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है। यहां पर Fe के आगे 1 प्रेजेंट है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है। अब अगर यहां पर 2 3 हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, वो हम आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें समझेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आपने यहाँ पर किसी को मल्टीप्लाई, किसी से कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं किया। बाकी जब यहाँ पर सपोज 2 हो जाता तो क्या करते, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वो चीज। अभी हमने बता दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन है, इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन हमने क्या लिखना था, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पे 7 से 2 बन गया, 7 से 2 बन गया, कितना रिड्यूस हो गया, 5 रिड्यूस हो गया ना, 7 माइनस 2 इज 5। तो यहां पे आप डायरेक्ट इसको रिमूव करके 5 भी लिख सकते हो। टोटल डिक्रीज यहां पे कितना हुआ है, 5। यहां देखो, यहां 2 था, यहां पर 3 बन गया, 2 से 3 बन गया, कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ। तो यहां पे डायरेक्ट आप इसको हटा करके 1 भी लिख सकते हो। समझ में आई बात, ओके। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है इंक्रीज और डिक्रीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करो, मतलब बैलेंसिंग करनी है। कैसे बैलेंस करेंगे, क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वल हो जाए, बस इतना काम करना है हमें। क्या करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पे ये देखो, ये 5 से है ना, ये जो पूरा टर्म है ये 5 पर चल रहा है, ये 1 पर चल रहा है, तो 1 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इन शॉर्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 5 है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को। यहां पर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां 1 है, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। अब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। नेक्स्ट काम क्या है, बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एटम बैलेंस करने हैं। यहां पर भी एक Mn है, यहां पर भी एक Mn है, ये तो बैलेंस है। यहां पर 5 Fe है, यहां पर भी 5 Fe है, ये भी बैलेंस है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या करो, ऐड कर दो वाटर को। कैसे ऐड करोगे, 4 ऑक्सीजन है ना, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे, प्लस में यहां पर आपने 4 वाटर ऐड कर दिया। नेक्स्ट रूल क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। हाइड्रोजन को बैलेंस करो। यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन, बैलेंस 8 हाइड्रोजन है, तो यहां पे क्या किया, 8H पॉजिटिव ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अलग अलग रूल होते हैं। एसिडिक मीडियम के लिए अलग और बेसिक मीडियम के लिए अलग। जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा एसिडिक मीडियम के केस में, बेसिक मीडियम के केस में कैसे सॉल्व करना है। पर जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ। देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है अगर आपको एसिडिक मीडियम में, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दो H पॉजिटिव, ऐड H पॉजिटिव कर दो। और अगर बेसिक मीडियम में आपको करना है तो ऐड वाटर एंड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव टू अपोजिट साइड। मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देती हूँ, आप देख लेना। यहां पर ऐड वाटर एंड ऐड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव टू अपोजिट साइड, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम के लिए है और ये बेसिक मीडियम के लिए, अगर बेसिक मीडियम आता है तो, ठीक है। तो अब जो है हमने सारे रूल्स अप्लाई कर लिए हैं, तो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। सो ये जो है आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब ये जो हमने इतने गंदे तरीके से लिखा था उसको रब करते हैं और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो जब आपने इक्वेशन बैलेंस की
तो आपके पास आंसर आता है ये। आई होप आपको समझ में आया। धीरे धीरे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये रूल्स जो हैं आपको क्लियर होते हुए चले जाएंगे। जितनी मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दीज रूल्स ऑन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी टाइप से अब हम थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। अगेन बैलेंस करना है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले रूल नंबर 1, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। Mn का नहीं पता, x पुट किया, प्लस में यहाँ 2 है तो 2, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4। ये 4 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे -2, बात खत्म। ठीक है, क्लोरीन का यहाँ पर कितना है -1, Mn का यहाँ कितना है +2। क्लोरीन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का 0, हाइड्रोजन का यहाँ 1, ऑक्सीजन का -2। फर्स्ट जो रूल था अप्लाई किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। सेकेंड रूल क्या है, टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज बताना है ऑक्सीडेशन नंबर में। देखो अब आप है ना, देखो अब आप यहां तक रिडॉक्स रिएक्शन का इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप यहां पर ऐसे लिखोगे नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, नहीं, वो सिर्फ मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब आप डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट रूल अप्लाई करो। सेकेंड रूल क्या है, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज बताना है। यहां Mn का 4 है, यहां Mn का 2 है, 4 है और 2 है ना ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हुआ, कितने से डिक्रीज हुआ, बस मुझे इतना बताओ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बताना, बस मुझे इतना बताओ कितने से डिक्रीज हुआ। डिक्रीजेस बाय 2, 4 - 2, पहले 4 था फिर 2 हो गया, 4 - 2 दैट इज 2। यहां Cl का कितना है -1, यहां Cl का कितना है 0, Cl का कितना है 0, -1 से कहां पर चला गया, 0 पे चला गया। कितना इंक्रीज हुआ, 1 के इंक्रीज हुआ। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये था हमारे पास सेकंड रूल। हमने क्या किया, टोटल इंक्रीज बता दिया, टोटल डिक्रीज बता दिया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड रूल क्या है, बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज बताना। कैसे बताएंगे देखते हैं। यहां से यहां तक चल रहे हो तो क्या आ रहा है 2, यहां से यहां तक चल रहे हो तो 2 आ रहा है और यहां से यहां तक 1 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये जो ये है ना 1 आ रहा है ना, तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो। देखो 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो 1 यहां पे ये 2 से जा रहे हैं ना, तो इनको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई बात कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अब आप सोचोगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया गया। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा और यहां पे 2 हो जाएगा, फिर क्लोरीन बैलेंस नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, अगर आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 यहां पर 4 क्लोरीन हो जाएंगे और यहां पर 2 क्लोरीन हो जाएंगे, तो वो तो बैलेंस नहीं होगी ना रिएक्शन। इस वजह से हमने यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना है ना, आपको बैलेंस करना है इंक्रीज और डिक्रीज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे नहीं करना कि सबके साथ लगा दिया। सबके साथ तभी लगेगा जब जो है इस टाइप की कंडीशन नहीं आएगी। अब आपने देखा कि यहां पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ 4 क्लोरीन बन रहे हैं, यहाँ 2 क्लोरीन बन रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है कि सब जो है इंक्रीज डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर वो बैलेंस रहे। नेक्स्ट क्या है रूल, बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एटम बैलेंस करो। Mn यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, बैलेंस हो गए। उसके बाद क्या, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ वाटर। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या करो, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर दिया।
अब हो गई ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस हाइड्रोजन करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करो। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये रही और 2 हाइड्रोजन ये रही, टोटल 4 हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन। क्या करो, यहाँ पर 4H पॉजिटिव ऐड कर दो, क्या बन जाएगी ये, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, सबसे पहले इसको हम रब कर देते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, 4H पॉजिटिव हो गया है और ये प्लस में वाटर। अब ये रिएक्शन पूरे तरीके से बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप वाटर प्लस वाटर, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, आप इस वाटर को हटा करके ट्वाइस ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। ऐसे धीरे धीरे हम क्वेश्चंस और सॉल्व करते रहेंगे, आपका कंसेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है बस। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। अगेन सबसे पहले क्या बैलेंस ही करना है, आपको पता ही है ना। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्लोरीन का नहीं पता, एक्स पुट किया और 2 भी है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ 7 है, 7 पुट करो। ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल टू 7 आ जाएगा, मतलब इसका 7 है, इसका -2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होता है हमें पता है, 1 होता है। अब ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और आपको पता होना चाहिए परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। यहां देखो क्लोरीन का नहीं पता, चेक करते हैं, x पुट करो प्लस में 2, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना है -1, x -4 इज इक्वल्स टू -1, -1 + 4 दैट इज 3, मतलब यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू आई 3 और ऑक्सीजन का हमें पता ही है -2 होता है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0 और हाइड्रोजन का क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। चलो अब देखो किसका क्या है सेकंड रूल, राइट टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखते हैं, यहां पर 7 है क्लोरीन का, यहां पर 3 हो रहा है, 7 से क्या जा रहा है 3 तक जा रहा है, 7 से क्या जा रहा है 3 तक जा रहा है, तो 7 - 3, देखो पहले 7 है, ये 7 है ना, आपको दिख तो रहा है ना 7 है, 7 से कहां जा रहा है 3 तक जा रहा है, तो मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 4 डिक्रीज हुआ, 7 - 3 इज इक्वल्स टू 4, तो कितना डिक्रीज हुआ 4 डिक्रीज हुआ, ओके। और ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, यहां पर भी -2, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, यहां पर भी 1, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब यहां से यहां पर क्या चल रहा है, -1 है यहाँ पर ऑक्सीजन का और यहाँ 0 है, -1 से 0 की तरफ कितना इंक्रीज कर रहा है, बाय 1 इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज लिख दिए हैं। अब मैंने आपको एक बात कही थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और वो क्या थी कि आपको यहां आप जब लिख रहे होते हो ना, ये इंक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब आप लिख रहे हो यहां पर, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि यहां पर अगर 1 एटम प्रेजेंट है तो यहां 1 ही होना चाहिए, ठीक है। पर यहां पर कितने, यहां तो देखो क्लोरीन के 2 प्रेजेंट है, यहां पर क्या है 2 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट है, यहां पर सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है, तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब ऐसे ही ऑक्सीजन का चेक करो, ऑक्सीजन का यहाँ 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 होता तो ठीक था, पर 2 यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो थर्ड रूल क्या है, बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बैलेंस करना है मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। अब क्या करो, आप ऐसे कट भी कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, ओके, क्या बचा, सिर्फ 4 ही बचा। आप ऐसे कट भी कर सकते हो, अगर कुछ आप यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। अब इस जहां से ये स्टार्ट हो रहा है एरो, यहां तक के तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। यहां 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर यहां 4 से मल्टीप्लाई किया और ये एरो यहां पे कहां खत्म हो रहा है, यहां 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या सही है, 4 × 8 ऑक्सीजन, 4 × 8 ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड रूल भी सेटिस्फाई। अब आप सोचोगे 1 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई यहां कर लो, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो सेम ही रहनी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूल क्या है,
बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एटम बैलेंस करो। यहां पे 2 क्लोरीन, यहां पर 1 क्लोरीन, यहां पर 2 क्लोरीन है और यहां पर 1 क्लोरीन। अब क्या करें? तो इस क्लोरीन को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर भी 2 क्लोरीन हो गए, यहां पर भी 2 क्लोरीन हो गए। नेक्स्ट क्या है, अब यहां पर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और तो कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिशन ऑफ वाटर। ऑक्सीजन यहां कितने, देखो 7 ऑक्सीजन ये रहे और 4 2 जा 8 ऑक्सीजन ये रहे। यहां पे देखो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन ये रहे। टोटल ऑक्सीजन बताना। तो यहाँ पे 8 + 7 दैट इज 15 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और 8 + 4 दैट इज 12 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कैसे वो करोगे, यहाँ 15 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या करो, 3 वाटर ऐड कर दूं, 3 ऑफ वाटर आपने ऐड कर दी, हो गया ना। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ 15 ऑक्सीजन थे, यहाँ 12 ऑक्सीजन थे, आपने 3 वाटर ऐड कर दी, हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को, नेक्स्ट रूल क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। हाइड्रोजन को अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए, ओके। नेक्स्ट काम क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ये रही, 6 3 2 जा 6 हाइड्रोजन ये रही, टोटल 7 हाइड्रोजन है। यहाँ 1 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पर क्या किया आपने, प्लस में 1 H पॉजिटिव और ऐड कर दिया। यहाँ पर मतलब टोटल आप 2 H पॉजिटिव लिख दो, 2 H पॉजिटिव। तो क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस, नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, ठीक है। तो अब हमने ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व किया बाय अप्लाइंग रूल्स, ठीक है। और इसी टाइप से अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहला रूल क्या है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, n का नहीं पता तो 2x, प्लस में 4 यहाँ पे है तो 4 लिखा। हाइड्रोजन का कितना, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू 0। 2x विल बी इक्वल टू -4, x विल बी इक्वल टू -2। यहाँ इसका कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज -2। हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्लोरीन का हमें नहीं पता है, x पुट करो, प्लस में 3, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना है टोटल, -1। x -6 is equals to -1, x will be equal to -1 + 6 that is 5। क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, 5। ऑक्सीजन का कितना है, -2। नाइट्रोजन का चेक करो एक बार, नाइट्रोजन का x पुट करो, ऑक्सीजन का -2 is equals to 0, x will be equal to 2। यहाँ कितना है इसका 2 -2, और क्लोरीन का कितना है -1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लिए। सेकेंड रूल, राइट टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखते हैं किसका डिक्रीज हो रहा है और किसका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब देखो ये -2 से 2 की तरफ जा रहा है, -2 से 2 की तरफ जा रहा है, -2 डेट इज 4, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है। कैसे, देखो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, -2 से 2 की तरफ जा रहा है, -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 इंक्रीज हो गया, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। क्लोरीन का यहाँ 5 है, यहाँ पर -1, 5 से -1 की तरफ जा रहा है, 5 4 3 2 1 0 -1 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है डिक्रीज हो रहा है, 6। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 से -1 की तरफ, तो 5 -1 दैट इज 5 + 1 6, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, अब आपने बता दिया कितना डिक्रीज हो रहा है और कितना इंक्रीज हो रहा है। एटम्स देखो, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैंने कहा था ना 1 हो तो ठीक है, अगर 2 आता है तो आपको फिर यहाँ पे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर यहाँ होगा। 3 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना आपकी मर्जी, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है 1 का। तो अब देखो कैंसिल कर सकते हैं हम, इतने बड़े बड़े नंबर है, कैंसिल ही कर लो। ये 2 1 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 3 और 4 बच गए इन शॉर्ट। नेक्स्ट रूल क्या है, बैलेंस करना है इंक्रीज और डिक्रीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करते हैं बैलेंस। देखो ये
इसके साथ क्या चल रहा है, इसके साथ चल रहा है 4, इसके साथ क्या चल रहा है 3, तो यहाँ देखो यहाँ 3 चल रहा है, यहाँ हम 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 क्लोरीन है तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ क्या ये 4 पे चल रहा है ना, यहाँ पर देखो 4 लिखा हुआ है, 4 पे चल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर नाइट्रोजन को, ठीक है, यहाँ पे हमने 3N2H4 के साथ यहाँ पर 4 चल रहा था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सोचो कि यहाँ पर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बैलेंस नहीं होंगे, यहाँ पे 3 to the 6 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 ही नाइट्रोजन आएंगे। या तो आप यहीं इस स्टेप में बैलेंस कर लो, और अगर आपको इस स्टेप में बैलेंस नहीं करना तो नेक्स्ट रूल भी आपका यही है, बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बैलेंस करके देखो, यहाँ 6 नाइट्रोजन है, यहाँ 3 नाइट्रोजन है, मतलब यहाँ पे आप 6 नाइट्रोजन कर दो, अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आप कोई जरूरी नहीं है अभी तो आप डिफरेंट मतलब 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, फिर आपको दिखेगा आप ऐसे ही बैलेंस कर दोगे, मतलब एक ही स्टेप में आपने चार्ज बैलेंस कर दिया ना, एटम्स बैलेंस कर दिए, इस तरीके से, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन तो 6 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 6 नाइट्रोजन, क्लोरीन यहाँ 4 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 4 क्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है टोटल, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन, ये रहे बस 6 ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ पे 6 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या स्टेप है, हाइड्रोजन बैलेंस करना। अब तक हम एसिडिक मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब आप मेरे को करके दिखाओ हाइड्रोजन बैलेंस। सपोज ये रिएक्शन मैं बेसिक मीडियम में करवा रही हूं, अब बैलेंस करो हाइड्रोजन को, कैसे बैलेंस करोगे। देखो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, पहले हाइड्रोजन लिखो, यहां कितनी हाइड्रोजन है, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर कितनी हाइड्रोजन है, यहां पर भी 12, ओहो ये तो बैलेंस्ड ही है। बाय चांस इस क्वेश्चन में हमारे गुड लक से ये हाइड्रोजन बैलेंस ही है, तो अब बेसिक हो एसिडिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड ही है। तो क्या हमारी ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है, तो हाँ जी ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। तो ये जो है आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आ रहा है आपको। अब हम 4 क्वेश्चन समझ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आई गेस अब आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से हम रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कि सिर्फ क्वेश्चन में इतना मेंशन है कि बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस करो रिडॉक्स रिएक्शन को, तो आपको जो मन करे आप वो रूल अप्लाई कर लेना, ठीक है। अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अच्छा लगा तो आप वो अप्लाई कर लेना, इस मेथड से सॉल्व करोगे तो वही आप अप्लाई कर लेना, मतलब चॉइस आपकी ही है, आपको जो इजी मेथड लगे आप उस मेथड को यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इजी टाइप से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। देखो अगेन रिएक्शन को बैलेंस करना है तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल होता है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करते हैं। देखो Cr का नहीं पता, ठीक है, यहाँ 2 है तो 2, Cr का नहीं पता x पुट किया, प्लस में यहाँ 7 है 7, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू, पूरे पे चार्ज कितना है -2, 2x -14 इज इक्वल्स टू -2, 2x विल बी इक्वल टू, ये 12 हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है 6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 6, ऑक्सीजन का -2 हमें पता ही है, इसको यहाँ लिखती हूँ, ऑक्सीजन का -2 हमें पता ही है, ठीक है। सल्फर का नहीं पता, कैलकुलेट कर लो, सल्फर का पुट किया x प्लस में यहाँ 3 है, ऑक्सीजन का -2 विल बी इक्वल टू -2, x -6 विल बी इक्वल टू -2, ये कितना हो जाएगा 4, x विल बी इक्वल टू 4, सल्फर का क्या है यहाँ पर 4, ऑक्सीजन का -2। क्रोमियम पे चार्ज कितने +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +3।
सल्फर का वहां पर नहीं पता, कैलकुलेट करते हैं। सल्फर का कितना पुट किया, x प्लस में 4। ऑक्सीजन का -2 विल बी इक्वल टू चार्ज कितना है, -2। देखो x -8 विल बी इक्वल टू -2, x -2 प्लस 8, x की वैल्यू क्या आई, 6। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आई, 6, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 और ऑक्सीजन का -2। नेक्स्ट रूल क्या होता है, नेक्स्ट रूल होता है टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां है 6, यहां है 6 ऑक्सीडेशन नंबर, यहां है 3 ऑक्सीडेशन नंबर। 6 से जा रहा है 3 तक, 6 - 3 कितना डिक्रीज हुआ, 3। यहाँ पे 2 क्रोमियम है ना, मैंने कहा था ना जब यहाँ पे नंबर है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो टोटल हो गया ये डिक्रीज। ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर भी -2। सल्फर का 4 है, यहाँ पर 6 है। सल्फर का यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। 4 से 6 की तरफ जा रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 इंक्रीज कर रहा है। यहाँ सल्फर का एक एटम, सल्फर का एक एटम, ओके। इन शॉर्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पर 1 है, ठीक है, तो क्या करो, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ बात नहीं है ना, ठीक है। यहां 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये है बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एटम बैलेंस करते हैं। यहां पर क्रोमियम 2 है, यहां पर 1 ही है, तो देयरफॉर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Cr3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन तो अभी नहीं बैलेंस करनी। सल्फर यहाँ कितने, 3 सल्फर प्रेजेंट है, यहां सल्फर देखना, यहां पर भी 3 सल्फर प्रेजेंट है, बैलेंस है। नेक्स्ट रूल, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ वाटर। देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 3 जा 9 ऑक्सीजन, टोटल लिखेंगे अभी। यहाँ पर 4 3 जा 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और 9 + 7 दैट इज 16, तो 16 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे टोटल 12 ऑक्सीजन, यहाँ 16 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो 4 वाटर ऐड कर दिए, 4 वाटर ऐड कर दिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट काम क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ये रिएक्शन सपोज एसिडिक मीडियम में ही हो रही है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ऐड करना है H पॉजिटिव। देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है। क्या करो, 8 H पॉजिटिव ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई है, और अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये सब कुछ रब कर देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, दैट इज 8 H पॉजिटिव। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, प्लस में 4 वाटर। तो क्या अब ये रिएक्शन पूरे तरीके से बैलेंस्ड है, हाँ जी, अब ये रिएक्शन पूरे तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बस आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। हम 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पर समझ चुके हैं, अब तो आपको रूल भी लर्न हो गए होंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब बस ये लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, और उसके बाद ही अपना आंसर चेक करना। साइड बाय साइड आप क्वेश्चन अपना सॉल्व करो, मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, देखते हैं कौन अच्छे से और करेक्ट आंसर निकाल सकता है। ट्राई करते हैं। देखो Mn का यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, x पुट किया, प्लस में यहाँ 4 है, 4 पुट किया। ऑक्सीजन का -2, पूरे के ऊपर चार्ज -1, x -8 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8x विल बी इक्वल टू 7। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 7। ऑक्सीजन का -2, ब्रोमीन के ऊपर चार्ज -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1। Mn का नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर, x पुट किया, प्लस में 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन का -2 विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 4। Mn का कितना आया, 4, ऑक्सीजन का -2। Br का नहीं पता, कैलकुलेट करते हैं। Br का x पुट किया, प्लस में यहाँ 3 है तो 3 लिखा, ऑक्सीजन का -2 विल बी इक्वल टू -1। x -6 इज इक्वल्स टू -1, x विल बी इक्वल टू 5।
मतलब यहाँ पर ब्रोमीन का आया आपके पास 5 ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप आपने सबसे पहले रूल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना तो अपनी नोटबुक में लिख लिया है। नेक्स्ट रूल क्या है? टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज बताते हैं। यहाँ Mn7, यहाँ पर Mn के ऑक्सीडेशन नंबर 7, यहाँ 4, 7 से 4 तक चल रहा है, 7 से 4 तक चल रहा है। कितना डिक्रीज हुआ है? 3 डिक्रीज हुआ है। I'm sorry, एक ही यहाँ पर 1 Mn है, यहाँ पर भी 1 Mn है, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं, कुछ डिवाइड नहीं, एग्जैक्टली ऐसे लिखा जाएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, कोई चेंज नहीं आया। ब्रोमीन का यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 5 की तरफ जा रहा है, यहाँ पर -1 है, -1 से 5 की तरफ जा रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ है? -1 से 5 की तरफ जा रहा है, कितना इंक्रीज हुआ है? 6 इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज और डिक्रीज भी लिख दिए हैं। अब क्या है? बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 है यहाँ पर, तो यहाँ 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करो ना करो एक ही बात है। यहाँ 2 है तो Mn को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट रूल, बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एटम बैलेंस करो। यहाँ पे 2 Mn है, यहाँ पर भी 2 Mn, ठीक है। यहाँ 1 ब्रोमीन है, यहाँ पर भी 1 ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिशन ऑफ वाटर। कितने ऑक्सीजन है? 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। टोटल 7 ऑक्सीजन और यहाँ पर 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर आपने 1 वाटर ऐड कर दिया। लास्ट काम, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। यहां मैंने टॉप में लिखा हुआ था कि ये रिएक्शन सपोज बेसिक मीडियम में हो रही है। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे? तो बेसिक मीडियम के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, कितनी हाइड्रोजन है। यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐड कर दो वाटर। कितने वाटर? 2 वाटर ऐड कर दें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिए, ठीक है। और जितने वाटर ऐड कर रहे हो उतने ही यहां पर OH नेगेटिव भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो जितने आपने यहां पर देखो, जितने वाटर ऐड किए हैं उतने ही OH नेगेटिव ऐड करने। तो अब सबसे पहले इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ये सब कुछ रब करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसको रब किया, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं प्लस में ट्वाइस ऑफ वाटर, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं प्लस में 2H नेगेटिव। अब यहाँ वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो इस वाटर को यहाँ माइनस में ले जाओ अच्छे से, बस रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बचे? 1, और यहाँ 2H नेगेटिव थोड़ा सा अच्छे से इस तरीके से हमने लिख दिया। तो क्या अब ये रिएक्शन पूरे तरीके से बैलेंस्ड है? तो यस, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। तो हमने ट्राई किए 5 to 6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन with the help of oxidation number method. I hope आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। ज़्यादा लंबा हमने इस वीडियो को नहीं बनाया है, ठीक है। आधे घंटे की ही मुश्किल से ये वीडियो बनी है, और अच्छी बात है, हमने आधे घंटे के अंदर अंदर अप्रॉक्सीमेटली सारे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर लिया है, और रूल्स भी अप्लाई करके देख लिए। अब ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज़ इस चैप्टर को रिवाइज करना, ठीक है। और हमने सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।